हमारी जो कौम है ये कभी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती थी, कभी भी कोई स्ट्राइक होती थी, कभी इस कम्युनिटी ने हिस्सा नहीं लिया, ये क्योंकि अमन पसंद लोग हैं। लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है यहाँ। मैं अपनी सरकार से गुजारिश करती हूँ, क्यों ऐसा हमारे साथ, किस चीज की हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है? हमने ऐसा क्या कर दिया? ये कि हमने देश की रक्षा की, ये कि हमने सेना की रक्षा की, ये कि हमने हमेशा पासदारी की। मोहब्बे वतन कौम है ये। अगर ये कौम वफादार है वतन की, अगर ये देशप्रस्त कौम है, अगर ये कौम अपने स्टेटस को बचाना चाहती है, अगर ये कौम अपने राइट्स को बचाना चाहती है, हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, ना तो हम किसी की मुखालफत करने के लिए रोड पर उतरे हैं। हम उतरे हैं तो सिर्फ अपना हक बचाने के लिए उतरे हैं, और अपने हक को हम किसी दूसरी कम्युनिटी के हक में हर किस नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपनी जिंदगी का नजराना देना पड़े। हमेशा हमारी कौम ने, हमारी कम्युनिटी ने अपनी जानों का नजराना दिया है देश के लिए, अपने देश की सेना के लिए, सबके लिए। अगर अब अपने हक के लिए हमें जानों का नजराना देना पड़े, देंगे, लेकिन अपना हक किसी दूसरे के हक में नहीं जाने देंगे। एसटी स्टेटस सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और रहेगा, और किसी दूसरे के हक में हम नहीं जाने देंगे। मेरा शाज़े कोसर, मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा वुमेन बीइंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। जो चंद एक लीडर्स हैं पहाड़ी कम्युनिटी के, वो एमएलए और मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं आपको वसूख से पूरी कम्युनिटी के यूथ की तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब, अगर आप चाहते हैं कि हमसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेना है वापस, तो आप खुशी से ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हकूक और हमारे आने वाली नस्लों के हकूक पे डाका ना। राजपूत को आज शेड्यूल टाइम माना जा रहा है। शर्म है आपके लिए बीजेपी? ब्राह्मण को यार शेड्यूल टाइम माना जा रहा है, शाह सैयद को शेड्यूल टाइम माना जा रहा है, मिर्जा को शेड्यूल टाइम माना जा रहा है। मुगल जिन्होंने 600 साल हुकूमत की, उनको शेड्यूल टाइम माना जा रहा है। सरकार के लिए जो इन गरीब लोगों पे इनकी तामीर और तरक्की करने के बजाय इनको जुल्म करती है। कहाँ से लोग आए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने? यहाँ कश्मीर वैली के बिल्कुल नजदीक एरिया के लोग हैं। हमारी एक कॉल पे आए हैं, सिर्फ एक कॉल पे। क्या बाहर के स्टेटों से भी लोग आए? बाहर की से राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए, वो थोड़े से हमारे लीडर आए हैं, हमारे गेस्ट हैं। इसके बाद रोल रेको आंदोलन होगा, जेल पर आंदोलन होगा, हम नहीं झुकने वाले, सीधी सी बात है। देखिए जनाब, गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं उनको छेड़ा जाए, उनको तंग किया जाए, और वोट पॉलिटिक्स के लिए उनके हकूक छीन के अपर कास्ट को दे दिए जाएं। तो मेरा कहने का मतलब, आज सारे लोगों का इकट्ठे होने का मतलब यह है कि हमने पैदल मार्च भी किया था इस ज़िमन में, आपको याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था। वो सिर्फ इसलिए था कि शेड्यूल ट्राइब होने का कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, हमने नहीं कहा। हिंदुस्तान के कानून ने एक रास्ता दिया, एक कमेटी बनी, नुकुर कमेटी। उस नुकुर कमेटी ने कहा कि 4 उसके अंदर क्राइटेरिया रखे कि जो लोग ये करते होंगे वो ट्राइबल हैं। अब इन 4 में से एक भी नहीं है उनके पास, ना ब्राह्मण के पास, ना राजपूत के पास, ना सैयद मिर्जा के पास। उनको शेड्यूल ट्राइब इसलिए दिया जा रहा है ताकि यहाँ के मणिपुर की तर्ज में यहाँ भी टेंशन क्रिएट हो, और जो इन्होंने एप्लीकेशन के बाद वादे किए थे, उन वादों के बाद वादे इनके जुमले साबित हुए। अब इनको कोई वोट नहीं देने वाला, इनफैक्ट इनका डोगरा भी इनके हाथ से निकल गया है। तो इसलिए अब ये चाहते हैं कि मणिपुर की तर्ज में यहाँ पे ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल क्रिएट कर दो, ट्राइबल के रिसोर्सेज पे नॉन ट्राइबल का कब्जा करवा दो, ताकि ये लोग एक दूसरे का गला काटें, एक दूसरे की बच्चियों की इज्जतें लूटें। तो वो हम कतई नहीं होने देंगे। तो आपके चैनल के जरिए से बता दूं, परसों जब मशाल रैली जम्मू में हुई तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई, जिन्हें भीम आर्मी का चीफ कहा जाता है, उन्होंने हमें फ़ोन करके मुबारकबाद दिया और एश्योर किया कि आपकी इस लड़ाई में वो भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से भी आखिर ये गुजारिश है कि इस मानसून सेशन के अंदर वो नरेंद्र मोदी साहब, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते हैं कि इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वी ऑल्सो नो एंड एडमिट दैट इट्स द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन भाई साहब, उसी बड़ी जमहूरियत के अंदर, सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर आइनी और गैर मुनासिब कानून को मूव किया जा रहा है। उससे होगा क्या? कानून की बेसिक बुनियाद हिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे जायद साहब बोलते हैं कि पहाड़ीज़ के अंदर मैं बोल रहा हूँ, एक बेचारा मोची बच्चा है, एक उसमें कासबी है, एक नाई है। वो बच्चा PSP
ALC और ABC के तहत 40% रिजर्वेशन लेता था। कभी पटवारी, कभी तहसीलदार, कभी नायब तहसीलदार बन जाया करता था। लेकिन अब शेड्यूल ट्राइब में उनको डाल के उन बच्चों का गला काटा जा रहा है। मोची का बच्चा जो पहाड़ियों में था। मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का संस्थापक, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हमारे गुर्जर भाइयों को कुछ समय से ST का लाभ मिलने लगा है, और उस लाभ में केंद्र सरकार और कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे उसके अंदर गुर्जरों के ST को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर दूसरी कम्युनिटी को लाने का काम कर रहे हैं जो कि बहुत सीनियरिटी में है। तो इसलिए हम दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, और उसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर हो, चाहे हिंदू गुर्जर हो, चाहे सिख गुर्जर हो, चाहे ईसाई गुर्जर हो, चाहे जैन गुर्जर हो, तो गुर्जरों की उस लड़ाई के लिए हम सब साथ। चौधरी यासीन पोसवाल में जनरल सेक्रेटरी J&K गुर्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का। तो आज आप देख रहे हैं कि सरजमीन श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में हमारे इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो हमारे यूथ और बुजुर्ग भी हमारे हमरा यहाँ निकले, और हमारे साथ देने के लिए दिल्ली और राजस्थान से, हिंदुस्तान के हर रियासत से यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ हमारे साथ हमारे दुख दर्द में शरीक होने के लिए यहाँ आए। तो अपर क्लास लोगों को हमारे ST हिस्से में इन्होंने एक दोबारा से एक रिपोर्ट बनी है कि इनको इसमें शामिल करेंगे। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हिंदुस्तान के गुर्जर भाई भी हमारे साथ हैं। उसी कारण हम आज यहाँ प्रेस कॉलोनी में इकट्ठे होने का हमारा ये मुद्दा और मकसद है।